नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी रोज की तरह आज की तैयारी और बाजार शुरू होने से पहले ही आपको बताएंगे 20 दमदार सौदे जो आज के लिए चुने गए हैं, जहां पर तेजी या फिर मंदी करके आप आज ही पैसा कमा सकते हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। अच्छा दिन था कल, बहुत बढ़िया क्लोजिंग कल मार्केट्स ने दी, लेकिन आज संकेत कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से? देखिए संकेत, अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो शायद आपको अच्छे ना नजर आए, लेकिन अगर आप डिटेल्स में देखें तो शायद आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आएगी। देखिए एशियन मार्केट हल्की ही सही लेकिन बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। शंघाई की अपनी वजह है, जो कि सीधा इम्पैक्ट है जो ट्रंप की ट्वीट थी कि चाइना के लिए जो डेडलाइन बढ़ाने की बातचीत उन्होंने करी थी। कल 5.5% की मजबूती थी शंघाई में, और उसके बाद आज फिर से आधे % के आसपास की मजबूती है। निक्केई जो जापानीज मार्केट है वो भी पॉजिटिव है, और बाकी अगर आप एशियन मार्केट भी देखें तो रजत कोई ज़्यादा गिरावट आपको नजर नहीं आएगी। कल यूएस मार्केट भले ही 1/4% सही, लेकिन हाँ पॉजिटिव बंद होते हुए देखे हैं। और जैसे मैंने कहा, डिटेल्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्रूड की कीमतें गिरी हैं, कल 3.5% गिरी है ब्रेंट की कीमतें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। $65 के नीचे आई हैं। एक समय $68 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिले थे। आप देखिए $64.5 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ट्रंप का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने ओपेक को आप हिदायत कहिए, चेतावनी कहिए कि जो क्रूड की कीमतें वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और कीमतों को थोड़ा ईज ऑफ कीजिए। तो ये साफ तौर पे इंडिकेशन है कि हाँ, क्रूड की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे से चल चुकी हैं, रिकवर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मौका बनता है कि जो थोड़ा यहाँ पे जो लगाम है कीमतों के ऊपर वो लगाई जाए, तो उसका इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है रजत कि कल हमारी करेंसी ऑलरेडी मजबूत थी। आज अगर क्रूड गिरा है, करेंसी और मजबूत हुई, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है, उसका जो सपोर्ट है मार्केट्स को मिलता हुआ दिखेगा। तो करेंसी मजबूत क्लोजिंग और साथ साथ क्रूड का गिरना, ये दोनों ही संकेत कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। साथ साथ क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी जो कंपनियां उन पर तो नजर रहेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप डिटेल्स देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएक्स निफ्टी भले ही आपको ऊपर या नीचे नहीं ज्यादा नजर आएगा, लेकिन इन लेवल्स के आसपास सस्टेन करा। जैसे आपने कहा कल 10,880 के ऊपर की क्लोजिंग थी और उन लेवल्स के आसपास ही सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो इसी दम पे है कि करेंसी मजबूत है, क्रूड गिरा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कोई खराब संकेत नहीं है। चलिए, इम्पैक्ट हो सकता है कि आज पॉजिटिव है। चलिए, पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करने की सलाह रहेगी। मेरी शीट में तो सबके सब पॉजिटिव कॉल्स ही हैं, लेकिन जो कल बताई गई थी कॉल्स, वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। बाजार चढ़ा और जब भी ऐसा होता है तो मोमेंटम एकदम से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे बन जाता है। स्पार्क, सन फार्मा, एडवांस तो लेटर हाफ में चढ़ा। येस बैंक 230 के आसपास बंद हुआ। स्ट्रॉन्ग मूव है, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस स्टॉक पे बेट लग रही है और अभी भी नजर रखी जा सकती है। तेजी का स्टॉक है ये। एरोग्रेनाइट यहाँ पर तेजी थी और केआई इंडस्ट्रीज ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए। दमदार पोर्टफोलियो आपका और शानदार रिटर्न देखने को मिले भी उन स्टॉक्स में जो आपकी ओर से रिकमेंड किए गए थे। बहरहाल आपने कुछ जो जीएसटी के ट्रिगर के आधार पर स्टॉक चुने थे, उनमें एक्शन था। मैंने भी एक निटको का स्टॉक चुना था, इसीलिए कि टाइल्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। 5% की मजबूती यहाँ थी। मंगलम टिम्बर बहुत ज़्यादा चल चुका था, उसके बावजूद भी 7% के आसपास की फॉलोअप बाइंग स्टॉक में कल देखने को मिली। और रिलायंस निपॉन इसी उम्मीद में कि कुछ और फंड हाउसेज भी अब इस स्टॉक में जो इस हिस्सेदारी खरीदने के लिए सामने आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे था। वॉलेटाइल था स्टॉक, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। 1% के आसपास की मजबूती दिन में हमने देखा था। 3% से ज़्यादा का अप मूव भी इस स्टॉक में देखने को मिला था। मैंने आपको 206 के आसपास का टारगेट दिया था, वो हिट होता हुआ दिखा था। लेकिन रजत, आज फोकस कहाँ पे होगा, कहाँ एक्शन रहेगा? पहला तो स्टॉक मैक्स इंडिया है। इनफैक्ट मैक्स ग्रुप के जो स्टॉक्स होंगे उन पर नजर रखी जा सकती है कि खबर बड़ी है और आज ही औपचारिक घोषणा हो सकती है कि मैक्स बुपा हेल्थ में यहाँ पर 54% हिस्सा जो है वो हो सकता है कि ट्रू नॉर्थ खरीदती हुई नजर आए। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ट्रू नॉर्थ आज ही इसका ऐलान कर सकती है 54% हिस्सा खरीदने का, और जो डील साइज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। तो मैक्स इंडिया पहला स्टॉक है जिस पे आप नजर रखें। उसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल पर लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। तो मैक्स इंडिया पहला स्टॉक है जिस पे आप नजर रखें। उसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल पर नजर रख सकते हैं, जो कि इनकी लाइफ इंश्योरेंस नाम है, लेकिन हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं अभी। तो मैक्स इंडिया वहां पर 85 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 80 का एक स्ट्रिक्टली इस स्टॉक पे लगाना होगा। 80-50 की क्लोजिंग है, अच्छा मूव दे सकता है ये स्टॉक। इसके अलावा स्टील और मेटल्स, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो चाइना और यूएस के बीच में कुछ समझौते की बातें हो रही हैं अभी, और डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। 1 मार्च जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं रात की बात है। लेकिन मेटल स्टॉक्स लोअर लेवल से पलट सकते हैं। एक खबर ये भी है कि डोमेस्टिक फ्रंट पे 1 मार्च से हो सकता है कि स्टील की कीमतें बढ़ जाएं, और ये तीसरी बढ़ोतरी होगी पिछले 1 महीने में। पहले 2 बार फरवरी में बढ़ोतरी हो चुकी है और अब 1000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी हो सकता है कि स्टील कंपनियां करें। 51 का टारगेट रखें स्टील अथॉरिटी पे। 48.2 ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, ये कोई ऐसे स्टॉक होंगे जहां पर आप मूव पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल हायर लेवल से रिट्रेस हुए थे ये जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं। अगर आप कह रहे हैं कि स्टील की कीमतें बढ़ने की बातचीत है, फिर हो सकता है कि इन स्टॉक्स को सपोर्ट मिलता हो। देखिए, और दूसरी बात, आपने मैक्स इंडिया की बात करी रजत, मुझे याद है
मैंने इस स्टॉक को 65 के आसपास इसी शो में बताया था और 65 के बाद 85 रुपये तक की चाल एक तरफा स्टॉक पे देखने को मिली। ये जो आप न्यूज़ फ्लो बोल रहे हैं ना, जो स्टेक सेल हो सकता है, उसी के दम पे इस स्टॉक में 4 दिन में ही अगर आप देखिए 65 से लेके 85 रुपये तक की चाल आई थी और अब फिर से स्टॉक 80 रुपये के आसपास अवेलेबल है। और जो खबरें आप कह रहे हैं उसका इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये पुष्टि होती है, जब भी डील होती है आज ही तो बड़ा एक्सपेक्ट इम्पैक्ट करें कि आज ही कुछ बड़ी ऐलान जो है वो इस ग्रुप के संदर्भ में आ सकता है। तो देखना होगा क्या अनाउंसमेंट होती है, लेकिन हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 करोड़ के आसपास का डील साइज होगा और हेल्थ इंश्योरेंस का 54% हिस्सा जो वो ट्रू नॉर्थ ले लेगा इनसे। चलिए बढ़िया है, जो न्यूज़ फ्लो आप बता रहे हैं उसके आधार पे हो सकता है और भी तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखे। बहरहाल ब्रिटानिया मेरी ओर से पहला शेयर है जिसमें आप तेजी करके चल सकते हैं। हाल फिलहाल इस स्टॉक ने मूव दिया भी है, कल भी अगर आप देखें तो स्टॉक में करीब करीब 1% से ज़्यादा का मूव देखने को मिल भी रहा था। निफ्टी इंडेक्स में बदलाव हो रहे हैं। कल एनएसई ने इस चीज़ की घोषणा करी है 29 मार्च यानी कि जो अप्रैल सीरीज़ की शुरुआत होगी वहाँ पे ब्रिटानिया निफ्टी इंडेक्स में शामिल होता हुआ दिखा। निफ्टी 50 इंडेक्स में HPCL की जगह स्टॉक लेता हुआ दिखेगा। तो अब ये न्यूज़ फ्लो आ चुका है। काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल ही रही थी कि अगर कोई बदलाव होता है तो HPCL निकलने की और ब्रिटानिया के शामिल होने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है और उसका ऐलान कल NSE की ओर से आता हुआ दिखा है। ब्रिटानिया के लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि अगर इंडेक्स में शामिल होता हुआ दिखा है तो जितने भी इंडेक्स बेस्ड फंड्स हैं उनकी ओर से जो बाइंग इंटरेस्ट है स्टॉक में आता हुआ दिखेगा। 31 रुपये का लक्ष्य होगा, 3025 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके अलावा HDFC AMC, देखिए रजत, जितने भी कल बदलाव की घोषणा NSE ने करी है ना, करीब वो 17 पेजों की वो शीट है जो कि उन्होंने पूरे इंडेक्स के चेंजेस के बदलाव की बात करी है। उसमें अगर आप देखिए जो सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है ना किसी भी इंडेक्स में जो शामिल होने वाले स्टॉक्स हैं तो वो HDFC AMC है। आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 और निफ्टी 100, ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें ये स्टॉक शामिल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज इनके नतीजे भी हैं तो उससे पहले हो सकता है स्टॉक वॉलेटाइल होता हुआ दिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टॉक किसी ज़्यादा इंडेक्स में शामिल होने का नाम अगर आ रहा है रीअकरेंस की अगर आप बात करें तो HDFC AMC है। हाल फिलहाल गिरावट हुई भी है तो वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है और जिस तरह से स्टॉक कई सारे इंडेक्स में शामिल हो रहा है तो कुछ फंड बेस्ड बाइंग भी स्टॉक में आती हुई दिख सकती है। आज के लिए 1360 1370 तक के जोन्स के लिए अप्रोच कीजिए, 1320 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए, हिंद कॉपर एक और स्टॉक जहां पर एक्शन तेज हो सकता है। वैसे भी ये जो PSU सरकारी कंपनी है इन पे फोकस रखे, पूरा इस सेक्टर बहुत आकर्षक लग रहा है, अच्छी खरीदारी हो सकती है। हिंद कॉपर मेटल शेयरों में तेजी का फायदा इसे मिल रहा है, 3% के आसपास ये उछला। कल के सत्र में US चीन के बीच में जो समझौते की खबरें हैं वो तो हावी हैं ही मेटल स्टॉक्स पे, लेकिन 8 महीने के उच्चतम स्तर के करीब कॉपर कीमतें हैं, ये भी एक ट्रिगर हिंदुस्तान कॉपर के लिए बहुत पॉजिटिव है। 49 का लगा लीजिए एक टारगेट और स्टॉप लॉस 46 का लगाकर इसमें ट्रेड की जा सकती है। आज के सत्र में एक्टिव हो सकता है हिंदुस्तान कॉपर। और जैसे मैंने कहा सरकारी कंपनियां एक्टिव हैं तो हो सकता है सरकारी बैंक्स की बारी आ जाए। उसमें पंजाब नेशनल बैंक, कल ही बात हो रही थी फाइनल ट्रेड के दौरान, और उसमें एक्सिस सिक्योरिटीज राजेश पलवे जी कह रहे थे कि 70 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी स्टॉक में बहुत कम है, हो सकता है कि यहाँ से तेजी बढ़ जाए। और वैसे भी एक्सपायरी का हफ्ता है तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग बहुत सारे सरकारी बैंक्स में ड्यू है। BOB, PNB इन स्टॉक्स पे नजर रखें और हो सकता है कि यहाँ पर एक्शन तेज हो जाए। 77 तक के टारगेट्स पंजाब नेशनल बैंक पे और 72 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप इस स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं और सरकारी बैंक्स पे जरूर नजर रखें एक्सपायरी से पहले। अच्छा रजत, कल आप ऑटो से जुड़ा एक शेयर कर रहे थे जो मुनाफे वाला मंडे था, उसमें आपने ऑटो शेयरों की बातचीत करी थी कि उसमें कुछ आइशर को लेकर भी कोई बातचीत आई थी? आइशर देवांशी ने बोला था, लेकिन हाँ आइशर मोटर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी आ गया है। रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री है उसकी वजह से यहाँ पर मुझे यही सुनना था कि प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अब चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ चुका है और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है अब यहाँ पे स्टॉक में रिकवरी की उम्मीद है। देखिए इन्होंने खुद कहा है कि चेन्नई स्थित इनका जो प्लांट है, जो 3 यूनिट्स हैं उनमें कामकाज पूरी तरह से शुरू हो चुका है। कर्मचारियों ने हड़ताल करी थी, अब जो सभी कर्मचारी हैं इस कंपनी के वो वापस लौट चुके हैं। रॉयल एनफील्ड का उत्पादन इस तीनों यूनिट से होता है और ये जो कामकाज ठप हुआ था, जो हड़ताल की गई थी कर्मचारी की ओर से, उस वजह से 3200 मोटरसाइकिल का जो उत्पादन है उसके ऊपर असर देखने को मिला है। लेकिन ये फिर से रिस्टोर होता हुआ दिखेगा, सभी कर्मचारी लौट गए हैं काम पे दोबारा। तो ये एक पॉजिटिव खबर है इस कंपनी के संदर्भ में। और अच्छी बात है, जैसे रजत कह रहे हैं कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा पिटाई स्टॉक की ऑलरेडी हो चुकी है। तो लो लेवल्स पे इंटरेस्ट हो सकता है कि स्टॉक में अब बनता हो दिखे। 20,500 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। 21,000, 21,100 या 21,500 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक आज टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। खुलने दीजिए, नीचे लेवल पे अगर आप खरीदें तो और भी ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी, लेकिन 21,000 का लेवल आज पार होता हुआ दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर हो सकता है। इसके अलावा एक स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स का। बीते हफ्ते अगर आप देखें रजत की शीट में शायद 2 बार ये स्टॉक शामिल था और शानदार प्रदर्शन इस स्टॉक में किया भी था और उसके बाद कल थोड़ा सा स्टॉक रिट्रेस होता हुआ दिखा है। अच्छी बात है कि कुछ चलने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है और अब जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है हो सकता है कि फिर से लोअर लेवल पे स्टॉक में भी बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखे, क्योंकि कंपनी ने खुद सामने आके कहा है कि उन्होंने जो अपना ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट है उसे लॉन्च किया है, वायरलेस और उसके साथ साथ जो वायरलाइन सेवाएं हैं वो कंपनी शुरू करती हुई दिखेगी। ये जो नया इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि स्टॉक पे आज पॉजिटिव रहे।
कल की जो कमजोरी है वो आज रिकवरी में बदल सकती है। 164 का टारगेट लेके आप इसमें खरीदारी कीजिए, 157 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, कल हम बार बार बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए घटाया गया है उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट कितने मिलते हुए नजर आएंगे। और प्लाईबोर्ड शेयर्स की आपने बात की थी, उसमें ग्रीन प्लाई लेटर हाफ में बहुत स्मार्टेस्ट में तेजी देखने को मिली और 6% बहुत समय बाद ये तेजी है। 52 हफ्ते के निचले स्तर से पलटने की कोशिश है स्टॉक में। हो सकता है कि आज भी एक्शन तेज रहे। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में 147 ये आज के दिन का टारगेट रहेगा और 137 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आज भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन इसको स्टेबलाइज होने दें 139 140 के ऊपर, उसके बाद अपने ट्रेड इनिशिएट करें। अच्छा, आप एक स्टॉक है जमुना ऑटो का, जिसकी बातचीत बहुत कम होती है। जब हम ये कह रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, 52 वीक लोज के आसपास है, बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, इन स्तरों के आसपास वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, उनमें आप खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। तो आप याद रखिए, जब ऑटो स्टॉक्स की पिटाई हुई थी ना, उसके साथ साथ जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं ना रजत, उनकी ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी थी। इन्होंने ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था जो OEMs यानी कि जो ऑटो कंपनी हैं उनके मुकाबले में। तो अब जमुना ऑटो जैसे जो स्टॉक्स हैं वो फिर से लाइमलाइट में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑटो सेक्टर को लेके, ऑटो कंपनियों को लेके, चाहे वो वैल्यूएशन वाइज सही या तो फिर जो गिरावट का दौर है ऑटो बिक्री में वो खत्म हो चुका है, शायद इसलिए ही सही, उन कंपनियों में अब बाइंग इंटरेस्ट फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है अभी भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे आना बाकी है, इसलिए जमुना ऑटो को आज चुना गया है। और वैसे भी जो निफ्टी जो NSE ने इंडेक्स में बदलाव की घोषणा करी है, उसमें स्टॉक की अगर आप बात करें तो एक तो निफ्टी 500 और दूसरा निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये दोनों इंडेक्स है जिसमें स्टॉक शामिल होता हुआ दिखेगा। तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आज पॉजिटिव साइड पे रहे, इसलिए मैंने टारगेट भी बहुत अग्रेसिव दिए हैं 59 के। आप 53 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, जमुना ऑटो को आज प्लस करके चल सकते हैं। तो 10 ट्रेड बता गए, फटाफट से रिकैप देखते हैं। मैक्स इंडिया के साथ शुरुआत की, क्योंकि मैक्स बुपा हेल्थ में 54% हिस्सा खरीद सकता है ट्रू नॉर्थ, और औपचारिक ऐलान आज हो सकता है 85 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस। स्टील अथॉरिटी, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियां जो है वो एक्टिव रहेंगी ऐसा लग रहा है। मेटल स्टॉक्स का दिन हो सकता है, अच्छी तेजी बन सकती है दोनों स्टॉक्स पे। और सरकारी बैंक्स में पंजाब नेशनल बैंक चुने, 77 का टारगेट है, 72 का स्टॉप लॉस, एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज का लेटर हाफ में चढ़ा, 147 का टारगेट है, 137 का लगा लीजिए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस। मैंने शुरुआत की थी ब्रिटानिया के साथ, निफ्टी इंडेक्स का ये हिस्सा बनने जा रहा है। 29 मार्च से HPCL की जगह लेगा, 3100 का लक्ष्य होगा आज के लिए। HDFC AMC, कई सारे ऐसे इंडेक्स है निफ्टी में जो NSE ने जो बदलाव की घोषणा करी है, इसमें ये स्टॉक शामिल होता हुआ दिखेगा। 1360 का टारगेट, 1320 का स्टॉप लॉस रखें। आयशर मोटर ने कहा है कि चेन्नई प्लांट में इनके जो 3 यूनिट्स है उसमें कामकाज पूरी तरह शुरू हो चुका है, हड़ताल जो थी वो खत्म हो चुकी है, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। तो आज 21,000 के लेवल पार होते हुए दिख सकते हैं। तेजस नेटवर्क्स ने अपना जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है उसकी शुरुआत करी है, तो वायरलाइन और वायरलेस सेवाएं दोनों ही चालू करता हुआ दिखेगा। 164 का टारगेट होगा आज के लिए। और जमुना ऑटो, ये भी अगर आप देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 500 का हिस्सा बनने जा रहा है स्टॉक का। जमुना ऑटो में खरीदारी करें तो 59 का टारगेट, 53 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, KEI इंडस्ट्रीज कल भी बताया गया था, लेकिन आज भी इस पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि बहुत समय बाद KEI इंडस्ट्रीज पे मूव बना है। 3 हफ्ते की बिकवाली के बाद चढ़ा और GST दरें जो घटी हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट KEI इंडस्ट्रीज को भी होगा। 3.25% के आसपास की तेजी थी, 324 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस आज, और 337 ये एक टारगेट रख सकते हैं। पोजिशनली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3.5% कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली। आज बेनिफिट उठाएंगी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जिसमें IOC, इसमें तेजी बनाई जा सकती है। $65 के नीचे ब्रेंट क्रूड की कीमतें पहुंची हैं, 136 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और 144 के टारगेट के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे बेट लगा सकते हैं। एक जल्दी से आपको अपडेट देते हैं रजत, SGX निफ्टी अगर आप देखें तो फिर से 10,900 के आसपास आपको आता हुआ दिखेगा। लो लेवल से शानदार रिकवरी हुई है, मजबूत स्टार्ट हुआ था, उसके बाद गिरा था और अब फिर से लो लेवल से रिकवरी SGX निफ्टी में देखने को मिल रही है। बहरहाल मेरी लिस्ट में आप देखिए 10,900 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो SGX निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि उन लेवल्स के आसपास हम सस्टेन कर रहे हैं, वही अपने आप में बहुत बड़ी राहत की बात है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगला स्टॉक है जिसमें आप फोकस करके चल सकते हैं। छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है, कल गिरावट भी हुई थी, ट्रेडर्स के रडार पे ये स्टॉक रहता है। इनफैक्ट कल 2% के आसपास का अपमूव था स्टॉक में। निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये दोनों इंडेक्स हैं जिसमें स्टॉक शामिल होता हुआ दिखेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भी निजी जो सरकारी क्षेत्र का बैंक है उसमें एक साथ इतने सारे इंडेक्स में एडिशंस आते हुए दिखें। 13.5 रुपये का टारगेट होगा इसी ट्रिगर के आधार पे, 12.70 का आप स्टॉप लॉस रखें। और क्रूड का जो ट्रिगर है वो MRPL के लिए भी पॉजिटिव है। 3.5% कल क्रूड का भाव गिरा है। ओपेक के ऊपर जो ट्वीट आया है, तरफा फायदा है जितनी भी रिफाइनिंग साइड की कंपनीज हैं उनके लिए। आज के लिए MRPL में 66 का टारगेट होगा, 63 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अगला स्टॉक होगा L&T टेक, क्योंकि निफ्टी पे और बाकी इंडेक्स में जो बदलाव हो रहे हैं उसमें एक बेनिफिट L&T टेक में भी मिलेगा, क्योंकि निफ्टी 200 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। 29 मार्च से ये जो बदलाव है लागू होने जा रहे हैं। L&T टेक लोअर लेवल से तेज हो सकता है, 1525 ये आज के दिन का टारगेट रहना चाहिए, और 1485 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। निफ्टी 200 इंडेक्स का हिस्सा बनेगी ये कंपनी।
साथ साथ पेपर कंपनियां, आज फिर से एक थीम हो सकती है मार्केट की जिसमें पेपर स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज रहेगी, क्योंकि FY19 के जो आंकड़े बता रहे हैं वो पहली 3 तिमाही में पेपर इंपोर्ट जो है देश में वो 25% घटा है। स्कोप बढ़ जाता है पेपर कंपनियों के लिए दाम बढ़ाने का। 35 का टारगेट ओरिएंट पेपर पे, 32.5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, पूरा ही सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। अब पेपर की बात करें तो एक एजुकेशन स्पेस की कंपनी है नवनीत एजुकेशन, इस पे आप नजर रखिए। यहाँ भी हो सकता है कि एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग आज दिन के दौरान देखने को मिले, क्योंकि जो इंडेक्स में बदलाव हुए हैं NSE की ओर से, उसमें निफ्टी मीडिया इंडेक्स में स्टॉक शामिल होने जा रहा है। UFO मूवीज को रिप्लेस करता हुआ दिखेगा, तो उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव रह सकता है। 110 का टारगेट लेके चलें, 100 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उसके साथ साथ चेन्नई पेट्रो, MRPL के अलावा चेन्नई पेट्रो के लिए भी ये राहत की बात है कि क्रूड 3.5% गिरा है और कल रुपया करीब 17 पैसे के आसपास मजबूत हुआ था। तो अगर ब्रेंट क्रूड जैसे गिरा है, रुपए में और मजबूती आज दिन के दौरान आती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की बात पूरे रिफाइनिंग स्पेस के लिए आज के लिए हो सकती है। खरीदारी करें आज के लिए, चेन्नई पेट्रो में 230 का लक्ष्य होगा, 217 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है, जिसमें कहा कि FY19 की पहली 3 तिमाही में पेपर इंपोर्ट 25% घटा है और स्कोप बढ़ जाता है कंपनियों पे जो कीमतें हैं उसको बढ़ाने का। तो ये एक बेनिफिट आज तमिलनाडु न्यूज प्रिंट को भी रहेगा। बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, पलटा तो बहुत शार्प रिकवरी रहेगी। 186 का स्टॉप लॉस लगाइए और 197 का लगा लीजिए एक टारगेट। आज के लिए जो आखिरी शेयर मेरी लिस्ट में है वो है शिल्पा मेडिकेयर का। इसको मैंने सुपरहिट का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि USFDA से एक दवा को मंजूरी मिली है इस कंपनी को। हालांकि हम देखते हैं कि रोज किसी न किसी कंपनी को कोई ना कोई दवा के लिए मंजूरी जरूर मिलती है, लेकिन ये कैंसर की दवा है जो कि इस कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है, रेवेन्यू पोटेंशियल के हिसाब से भी और आने वाली जो अर्निंग्स है उसमें जो इम्पैक्ट है उसके लिहाज से भी। यही कारण है कि आज स्टॉक में जो मूव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। इस अप्रूवल के लिहाज से 365 का टारगेट लेकर चलें, 347 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं शुरुआती ट्रेड में कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी है। उसमें मैक्स इंडिया इस स्टॉक पे नजर रखिए क्योंकि मैक्स बूपा हेल्थ में 54% हिस्सा खरीद सकता है। ट्रू नॉट औपचारिक घोषणा आज ही हो सकती है। 85 का लगा लीजिए टारगेट, स्टॉप लॉस 80 होगा। मेटल स्टॉक्स का दिन हो सकता है जिसमें स्टील अथॉरिटी, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियां जो है यहाँ पर एक्शन तेज रहेगा, इनको पोर्टफोलियो में तेजी की साइड पे चुने। और सरकारी खेमा एक्टिव हो सकता है, उसमें सरकारी बैंक चुनना है तो पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड डाउन साइड है, 72 का लगा लीजिए। एक स्टॉप लॉस 77 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो तेजी बनाए इसमें। और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज का लेटर हाफ में अच्छी खरीदारी थी, अब 147 का टारगेट है और 137 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। इसके अलावा KEI इंडस्ट्रीज यहाँ पर अभी भी तेजी बन सकती है, कल एक्टिव हुआ था ये स्टॉक, 324 का स्टॉप लॉस है, 337 का टारगेट। और IOC LNT टेक तो निफ्टी 200 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है, तो इसको पोर्टफोलियो में शामिल करें। और नजर रखें पेपर कंपनियों पर, बहुत ज्यादा बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन 25% इंपोर्ट घटा है पहली 3 तिमाही में FY19 के, तो पेपर कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर है। और ओरिएंट पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ये दोनों ही स्टॉक्स एक्टिव हो सकते हैं आज। ब्रिटानिया के साथ मैंने शुरुआत करी है, निफ्टी इंडेक्स का ये हिस्सा बनने जा रहा है। 29 मार्च से HPCL की जगह लेगा, 3100 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। HDFC AMC 2-3 इंडेक्स हैं NSE के जिसमें ये शामिल होता हुआ दिखेगा। 29 मार्च से 1360 का टारगेट होगा आज के लिए। आयशर मोटर्स के जो चेन्नई के 3 यूनिट्स हैं उसमें कामकाज दोबारा शुरू हुआ है, हड़ताल खत्म हुई है। 21,100 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तेजस नेटवर्क्स ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट, उसका इंपैक्ट रहा तो 164 तक की चाल आ सकती है। जमुना ऑटो भी NSE के जो निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसमें शामिल होता हुआ दिखेगा। 29 मार्च से आज 59 तक की चाल आ सकती है, 53 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये भी निफ्टी 500 और स्मॉल कैप 250 का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा। आज के लिए 13.5 का टारगेट, 12.70 का स्टॉप लॉस रखें। MRPL और चेन्नई पेट्रो जिस तरह से क्रूड हल्का हुआ 3.5% कमजोर हुआ है और रुपया मजबूत हो रहा है, वो एक रिफाइनिंग साइड के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। MRPL के लिए 66, चेन्नई पेट्रो में 230 रुपए तक की चाल आ सकती है। और नवनीत एजुकेशन निफ्टी मीडिया इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है, 110 का टारगेट होगा, 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और शिल्पा मेडिकेयर को कैंसर की एक इंपॉर्टेंट दवा है, उसके लिए USFDA से अप्रूवल मिला है, 365 का लक्ष्य होगा आज के लिए, 347 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें।